I stepped in this environment, मेरे सारे doubts by that moment were cleared, क्योंकि I think मैं एक फैमिली से उठ के आई हूँ और मुझे लगा कि मैं अपनी दूसरी फैमिली में आ गई। जो एक्टिविटी चल रही है वो है नेविगेशनल हाइक। इसमें इन्होंने मैप और कंपास की मदद से कैंप साइट पे पहुंचना है और ये पिछले तकरीबन कोई 2 घंटे से उसी कश्मकश में है और कैंप साइट की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या ये दिन की रोशनी में वहाँ पहुँच सकते हैं या नहीं। नौजवानों के अंदर इंटॉलरेंस, तासुब, नफ़रतें, ये वो सिचुएशन है जिसने यूथ इम्पैक्ट को यकीन और अमल के साथ अमन के लिए काम करने पे मजबूर किया। और हमें ये यकीन है कि ये सफ़र हम अकेले तय नहीं कर पाएंगे। हमने गवर्नमेंट को, सोशल सेक्टर को, एकेडेमिया को, कॉर्पोरेट सेक्टर को अपने साथ मिलाना शुरू किया, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स। और इस सफ़र में एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो गई कि जिसके अंदर हमने देखा कि ये एक नौजवानों की मूवमेंट को जन्म दे रही है। ये नौजवान जो कि पूरे पाकिस्तान से इन कैंप्स के लिए जमा हो रहे हैं, जब ये वापस अपने इलाकों में जाते हैं, अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर, अपने नौजवानों के अंदर बर्दाश्त का, सब्र का, तहम्मुल का, मोहब्बत का, कंपैशन का और अल्टीमेटली एक अमन का दर्स दे रहे हैं अपने कामों के जरिए, अपने एक्शन के जरिए। एंड दिस इज वेयर वी फोरसी दैट कैंप हिमालयाज इज गोइंग टू क्रिएट अ पीसफुल पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! यहाँ पर मैं एक अकेला हिंदू हूँ, लेकिन मुझे फ़ील नहीं हुआ किसी ने बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पर, हर इलाके के लोग आए हुए हैं और रिलीजियस बेसिस पे कुछ फ़ील नहीं हो रहा कि कौन कहाँ से आया हुआ है। सब एक बेसिक चीज़ लाए हुए हैं, वो है ह्यूमैनिटी, और हर कोई लर्निंग के पीछे है, हर कोई सीखना चाहता है हर किसी से। लड़ना मसाइल का हल नहीं, दूसरे के ऊपर ताकत के ज़रिए कब्ज़ा करना मसाइल का हल नहीं, बल्कि जो आप चाहते हैं वो पीसफुल लिविंग के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। तो अपने बिहेवियर्स और दूसरों को बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए आज जो पीस बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सोसाइटी में राइज करने की ज़रूरत है। यूथ इम्पैक्ट का ये प्रोजेक्ट कैंप हिमालयाज अपने आप में एक अलग तरह का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनको एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू गुजारा जाता है। वो पीस को एक्सपीरियंस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपीरियंस करके पीस की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग के स्किल को आगे ले जा सकते हैं। तो ये जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ से फारिग होंगे, ये जाएंगे अपनी कम्युनिटीज़ में, वो प्रोजेक्ट्स करेंगे, डिफरेंट सेमिनार्स करेंगे, जिनका अल्टीमेट पर्पज़ पीस होगा। आज जो है कल्चर नाइट है और सब लोग बहुत ही डाइवर्स ग्रुप से आए हैं और उनकी जो ड्रेसिंग है एंड द वे दे आर प्रेजेंटिंग देयर कल्चर इज़ अमेजिंग। एंड आई थिंक हर जो पार्ट है कैंप हिमालय का आई एम लविंग। कैंप हिमालय का जब नाम सुना तो इसके मतलब जो आइडियाज़ थे वो शायद एक ऑर्डिनरी थे, लेकिन जब मैं कैंप हिमालय में आया और इनका पार्ट बना एज अ पीस लीडर, तो जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो 3 चीज़ों पे बिल्डअप था बेसिकली।
वो था उम्मीद, यकीन और अमल। और जो इसका कलेक्टिव फॉर्म होता है वो है आप अमन लाते हैं कम्युनिटी में। तो इसी के मुतालिक जितने भी हमारे सेशंस हुए, पार्टिसिपेशन की तमाम कैंडिडेट्स ने मुख्तलिफ रीजन ऑफ पाकिस्तान से, और एक कलेक्टिवली हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर किए। और मैं सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहूँगा कैंप हिमालयाज़ का, कैंप हिमालयाज़ इज़ फैंटास्टिक एंड आई विल डू बेटर फॉर माई कम्युनिटी एज अ पीस लीडर। कैंप हिमालयाज़ का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हमने नौजवानों को गुजारा, उसे हम सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स कहते हैं। और कैंपिंग के दौरान हमने उनको मुख्तलिफ तरबती कोर्सेज से गुजारा। चूँकि इसका मकसद कम्युनिटी में जाके अपनी सोसाइटी में काम करना है, तो वो जब नौजवान इस प्रोग्राम से गुजरे और इस सोशल एक्शन प्रोजेक्ट से गुजरने के बाद पाकिस्तान में जब नौजवान खुद अपने मोहल्ले में, अपनी गली में काम करेगा इस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़, तो हमें यकीन है कि पाकिस्तान इस जहर से निकल सकता है। आओ फिर हम मिल जाएं, कैंप हिमालय से हम जुड़ जाएं, तफर्रुकात को मिटाकर हम आपस में यकजा हो जाएं। यकीन और अमल का जो हो सहारा, यकीन और अमल का जो हो सहारा, फिर अमन क्यों ना हो हमारा। तोड़ेंगे तासुबात के बुत को, अमन का गहवारा बनाएंगे इस ज़मीं को। अमन का चर्चा होगा हर जग, उम्मीद का सूरज चमकेगा हर सू। जुर्रत से करेंगे हर मुश्किल सर, इत्तेहाद होगा नज़्बुल ऐन हमारा। अमन है मकसद हमारा। कैंप हिमालय, कैंप हिमालय।